एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि विहान अपने ब्रेसलेट को टेबल पे रखता है और अपनी शक्तियों से सारी ही जादुई कलाओं की किताबें एक बक्से के अंदर निकाल लेता है। इसके अंदर कई सारे तंत्र मंत्र की किताबें होती है, डायन की किताबें होती है, शक्तियों की किताबें होती है और इन किताबों के अंदर वो सारा ही ज्ञान है जो कि आम इंसानों से छुपाया गया है, सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए। इस ज्ञान को इस पूरी ही दुनिया में सिर्फ कुछ खास चुनिंदा लोग ही सीख सकते हैं और उन्हीं में से एक है हमारी कहानी का हीरो विहान। विहान जिस किताब की तलाश कर रहा होता है उसे वह किताब मिल जाती है, यानी डायन शास्त्र। हर्ष पूछता है कि भैया आपको कुछ मिला? विहान कहता है कि मेरा शक सही था, पुष्पा को यानी उस मेड को डायन ने मारा है। ये सफेद बाल और उसके चेहरे पे जो मास्क था यह डायन का ही संकेत है। अर्जुन विहान से पूछ रहा होता है कि आपका और डायन का अगर फेस ऑफ हो जाए यानी लड़ाई झगड़े हो जाए तो आखिर कौन जीतेगा, आप या फिर डायन? हर्ष कहता है कि कैसी बातें कर रहा है तू, भैया ही जीतेंगे ना, उनके अंदर इतनी शक्तियां हैं। अर्जुन कहता है कि डायन के अंदर भी तो शक्तियां होगी। उसी वक्त हम देखते हैं कि विहान की माँ उस ब्रेसलेट को उठाती है और विहान को पहना देती है, जिसके बाद वह सारी किताबें हवा में से नीचे गिर जाती है। विहान की माँ कहती है कि मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि तू इस ब्रेसलेट को मत उतारा कर, तेरी शक्तियों के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, तू ब्रेसलेट हमेशा पहन के रखा कर। अब होता क्या है कि इस ब्रेसलेट से जो विहान है वो अपनी शक्तियों को कंट्रोल कर पाता है, लेकिन कभी कभार वो ब्रेसलेट पहनने के बाद भी अपनी शक्तियों को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए ब्रेसलेट उसके हाथ में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। विहान की माँ कहती है कि हर्ष और अर्जुन तुम इसे मना क्यों नहीं करते, घर पे इतना बड़ा संकट छाया हुआ है और तुम लोग मानते नहीं हो। विहान कहता है कि माँ कौन सा संकट? विहान की माँ कहती है कि डायन ने पुष्पा को मार दिया, वो हम पे भी हमला कर सकती है। विहान की माँ कहती है कि मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है, लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तू इन सब से दूर रहे, तू बचा रहे। गौरी टीवी में पुष्पा को ही देख रही होती है कि किस तरीके से उसका अंत हो गया। गौरी ये देख के डर जाती है और कहती है कि इसकी जगह मैं हो सकती थी। गौरी की बहन कहती है कि दीदी अक्सर क्या होता है ना कि नॉर्मल लोग टीवी एक्ट्रेस या बड़ी बड़ी मॉडल को देख के कहते हैं कि इसकी जगह मैं हो सकती थी, लेकिन आप एक मरे हुए इंसान को देख के कह रही है कि उसकी जगह मैं हो सकती थी। गौरी कहती है कि कल रात मैं भी इसी घर पे गई थी वो ब्रेसलेट देने के लिए, अच्छा है मैं सही टाइम पे निकल गई, वैसे भी उस घर के लोग बहुत ज्यादा अजीब है। गौरी की बहन कहती है मतलब वो लंबे बाल वाला अगली इंसान यहाँ पर रहता है। गौरी कहती है कि मैंने अगली नहीं कहा था। गौरी की बहन कहती है मतलब हैंडसम है। गौरी कहती है कि कह सकते हैं लेकिन उसके बाल ज्यादा खूबसूरत है। फिर हम देखते हैं कि गौरी अपनी बहन के साथ मजे से वड़ा पाव खा रही होती है और दूसरी तरफ हम विहान को देखते हैं जो कि प्रोफेशनल तरीके से खाने को खा रहा होता है, यानी ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। गौरी जो कर रही है उसे नाश्ता कहते हैं और विहान जो कर रहा है उसे ब्रेकफास्ट कहते हैं। फर्क आप समझ ही गए होंगे। अब क्योंकि हर्ष जो है वो पुलिस में होता है इसीलिए वो विहान से पूछ रहा होता है कि हम उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं पुष्पा वाले केस का, कि उसका मर्डर कैसे हुआ। अर्जुन कहता है कि आप रिपोर्ट में क्या लिखोगे कि उसका मर्डर एक डायन ने किया है। हर्ष कहता है कि इट्स नॉट फनी। अर्जुन कहता है कि अगर पुष्पा का मर्डर वो डायन ने नहीं किया तो किसने किया, हमारे घर पे तो कोई आता जाता भी नहीं है। विहान कहता है कि आई थी। अर्जुन पूछता है कि कौन आई थी? अच्छा वो ललला लला ललला लला लाला लला वही ना। हर्ष कहता है कि बात तो सही है भैया, आप हर बार उस लड़की का जिक्र क्यों करते हैं? विहान कहता है कि मैं उस हॉट लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डायन की बात कर रहा हूँ। हर्ष और अर्जुन कहते हैं कि आपने उस लड़की को हॉट कहा, इसका मतलब आपको उस पर क्रश है। विहान कहता है कि कैसी बातें कर रहे हो तुम? हर्ष और अर्जुन कहते हैं कि आपको तो प्यार पे बिलीव है ना। विहान कहता है कि मैंने कहा कि इस दुनिया में प्यार है लेकिन आम इंसान के लिए, मुझ जैसे मॉन्स्टर के लिए नहीं। फिर हम देखते हैं कि हर्ष कह रहा होता है कि भैया आप भी नॉर्मल ही हैं। उसके बाद हर्ष, अर्जुन और विहान तीनों ही एक दूसरे से गले मिलते हैं। अगले ही पल हम गौरी को देखते हैं जो कि अपने बहन को कॉलेज का फॉर्म देती है। गौरी की बहन ये देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। गौरी कहती है कि मेरी जिंदगी तो लोगों को कॉलेज छोड़ने पर ही बीत जाएगी, लेकिन तू कॉलेज के अंदर जाएगी, पढ़ेगी और अपना नाम रोशन करेगी, बहुत तरक्की करेगी। उसी वक्त गौरी की बहन कहती है कि लेकिन माँ ने तो डांस करने के लिए लोगों से पैसे ले रखे, अब मैं क्या करूंगी? गौरी जवाब में कहती है कि टेंशन तो उनको लेने चाहिए जिनकी बड़ी बहन नहीं होती, तेरी तो है ना, मैं सब देख लूंगी। अगले ही पल में हम विहान की माँ को देखते हैं जो कि उसकी दादी से कह रही होती है कि पुष्पा की मौत के बाद आपको भी ये बात माननी पड़ेगी कि वह डायन आ गई है मेरे बेटे विहान को लेने। विहान की दादी कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वह जंजीरों से नहीं बल्कि मंत्रों से बंधी हुई है। उसी वक्त विहान की माँ कहती है कि हो सकता है कि काल सर्प ग्रहण के वक्त उसकी शक्तियां इतनी बढ़ गई हो कि उसने मंत्रों को ही तोड़ दिया और अब वो वापस अपना मकसद पूरा करने आई हो। पंडित जी ने मुझे कहा था कि 25 साल की उम्र से पहले मुझे विहान की शादी करवानी है, तब हो सकता है कि वह डायन उसका पीछा छोड़ दे। जब हर्ष, विहान और अर्जुन मॉल की तरफ जा रहे होते हैं उसी वक्त हर्ष विहान से कहता है कि आपने माँ को उस लड़की के बारे में बताया क्यों नहीं कि उसको आपकी सारी पावर्स पता चल चुकी है। विहान कहता है कि मैंने उस लड़की के दिमाग से सारी पावर्स मिटा दी है, उसको कुछ भी याद नहीं है और वैसे भी अब ना तो मुझे उससे बात करनी है और ना ही उससे कभी मिलना है। कहानी का दी एंड हो चुका है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो गौरी है उसको एक कैब मिल गई होती है, इसीलिए वो अपना काम करने के लिए निकल जाती है और विहान की गाड़ी और गौरी की गाड़ी का आमना सामना हो जाता है। हर्ष कहता है कि दी एंड नहीं, मुझे लग रहा है कि अभी स्टार्टिंग हुई है, सामने देखो कैब में कौन है। विहान देखता है तो उसे गौरी दिखती है। विहान गौरी को कहता है कि वो अपनी कार को पीछे ले क्योंकि इस जगह उसे पार्क करनी है। गौरी कहती है कि नहीं, इस जगह मैं पार्क करूंगी। फिर ये दोनों ही कार से निकलते हैं और वापस से तू मैं करने लगते हैं। इन दोनों की लड़ाई को देख के हर्ष
हर्ष और अर्जुन को मजा आ रहा होता है क्योंकि गौरी विहान की बेइज्जती पे बेइज्जती करती है और उन्होंने अपने भाई की कभी भी बेइज्जती होते हुए नहीं देखी, इसलिए उनके लिए तो बहुत ही मजेदार सीन होता है। बस उनको पॉपकॉर्न ला के दे दो, उनके मजे मजे हो जाएंगे। खैर इस ओर हम देखते हैं कि विहान गौरी से कहता है कि इस जगह मुझे पार करने दो, कि तुम्हारी टैक्सी को तो वैसे भी कोई नहीं चोरी करेगा, मेरी कार महंगी है इसलिए मैं पार करूंगा। गौरी कहती है वाह ये क्या बात हुई कि आपकी कार महंगी है मेरी कार सस्ती है, ये पार्किंग की जगह है, सरकार ने बनाई है, यहाँ पे कोई भी पार्क कर सकता है, ये कोई आपकी वीआईपी वाली जगह नहीं है कि आपने इसे खरीद रखा हो। विहान कहता है कि जगह बहुत छोटी सी है, यहाँ पर तुमसे कार नहीं रखाएगी, तुम बेजबरन किसी और गाड़ी पे स्क्रैच मार दोगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे गाड़ी रखने दो। गौरी कहती है वाह मतलब मैं ठोक दूंगी और आप नहीं ठोकोगे, मैं 5 स्टार रेटिंग वाली कैब ड्राइवर हूँ और मैं आपसे अच्छे से पार कर सकती हूँ, वो भी आपसे जल्दी, चाहो तो कंपटीशन करवा लो अगर तुम्हें तुम्हारी काबिलियत पे विश्वास है तो। विहान इस कंपटीशन के लिए मान जाता है। फिर हम देखते हैं कि हर्ष और अर्जुन मोबाइल में टाइमर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहली टर्न होती है विहान की। विहान अपनी प्रोफेशनल ड्राइविंग स्किल दिखाता है और जल्दी से जल्दी 22 सेकंड के अंदर अच्छे से कार को पार्क कर देता है, यानी कार एकदम सीधी थी, ना थोड़ी सी टेढ़ी ना थोड़ी सी मेढ़ी। गौरी कहती है कि अब मेरी टर्न। उसके बाद हम गौरी को देख जो कि अपनी कैब को इतनी तेज तेज घुमाती है और अचानक से हिला के पार्क कर देती है, यानी एकदम स्पीड में। आपने देखा होगा कि जब भी आप कार से रिवर्स लेते हो तो थोड़ा ध्यान से करते हो, लेकिन गौरी ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लाके पार्क कर दी, वो भी व्यवस्थित, ना ही कहीं पे स्क्रैच पड़ा और ना ही कार थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी रही, एकदम स्केल के माफिक स्ट्रेट। और ये सब गौरी कर लेती है सिर्फ 20 सेकंड में। फिर गौरी विहान से कहती है कि अगली बार से फीमेल कैब ड्राइवर से पंगा मत लेना, तुम मेरी स्किल्स को नहीं जानते हो, मैं 5 स्टार रेटिंग वाली कैब ड्राइवर हूँ। साथ ही गौरी यहाँ पे विहान की बहुत गंदी बेइज्जती कर देती है अर्जुन और हर्ष के सामने और कहती है कि इतनी गंदी बेइज्जती के बाद तो आप मॉल भी नहीं जा सकते, अपना मुंह छिपाओ और घर चले जाओ। इतना कह के गौरी वहां से चली जाती है, यानी जा ही रही होती है। और इस ओर हम विहान को देखते हैं जिसको कि बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और गुस्से गुस्से में ही वो हवा में उड़ने लगता है, यानी अपनी शक्तियों का उपयोग करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि हर्ष और अर्जुन आके विहान को संभाल लेते हैं और विहान को नीचे उतारते हैं और उसी वक्त गौरी पलट के देखती है। अच्छा हुआ कि गौरी ने यह नहीं देखा कि विहान हवा में उड़ रहा था, नहीं तो उसे भी इन शक्तियों के बारे में कुछ ना कुछ आभास लग जाता। विहान गुस्से की नजर से गौरी को देख रहा होता है और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आगे क्या होने वाला। विहान किस तरीके से उस डायन का सामना करेगा जो कि उसके परिवार पे मंडरा रही है, जो कि उसको किसी भी हालत में यहाँ से ले जाना चाहती है। साथ ही विहान की माँ क्या विहान की शादी करवाने वाली है और अगर हाँ तो किससे, क्या वह लड़की गौरी रहेगी। साथ ही गौरी की जिंदगी में भी कई सारी परेशानियां आ गई है, अपनी बहन को बचाने के लिए क्या उसको सभी लोगों के सामने डांस करना पड़ेगा। जिस काम को करने से गौरी सबसे ज्यादा डरती थी, जो काम गौरी के लिए एक पाप समाने की पैसों के बदले डांस करना, वही काम गौरी को करना पड़ेगा अपनी बहन को बचाने के लिए। और क्या ये सारी चीजें विहान को पता चल जाएगी? अगर हाँ तो फिर जादू तेरी नजर की आने वाली कहानी क्या रहने वाली है, ये सारी चीजें हमें आने वाले एपिसोड्स में पता चल जाएगी। ऐसे ही जादू तेरी नजर के रेगुलर रिकेप्स और अपकमिंग स्टोरी टेलीविजन से भी पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।